ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किय तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया गहरी नदिया बस नहीं लागे। कबीरदास जी का भजन है। कबीरदास जी कहते हैं यदि हमें नाव चला के पार होना आता तो हम आपको फिर गुरु क्यों बनाते। गहरी नदिया बस नहीं लागे बार बार हम तो से कही बार बार हम तो से कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया झांझर नैया खिवैया मत वाला झांझर नैया खिवैया मत वाला गुरु समर्थ हम तास कही गुरु समर्थ हम तास कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया चलो ले उतार गुरु अमर लोक माओ चलो ले उतार गुरु अमर लोक माओ आवागमन जहाँ होत नहीं आवागमन जहाँ होत नहीं गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया कहत कबीर
सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु नैया के खिवैया सही, गुरु नैया के खिवैया सही, गुरु खेवो मोरी नैया, जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। संतो ये मुर्दों का गांव, संतो ये मुर्दों का गांव। पूरी धरती मृत्यु लोक है। एक पैदा हुआ, दूसरा गिरा मर गया। केहि कर जपो तपो सुमिरन करी हो, जो सदैव रहे उसकी पूजा करें तब तो ठीक है। तो खुद गिरा मरा चला गया, जो स्वयं सुरक्षित नहीं वो हमारे किस काम आएगा। केहि कर जपो तपो सुमिरन करी हो, अमर न कोई ठावो। संतो ये मुर्दों का गांव, संतो ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मर गए, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरे वैद अरु रोगी। संतो ये मुर्दों का गांव, संतो ये मुर्दों का गांव। चांद सूरज तारा गण जई हैं, जई है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी जई हैं, 14 भुवनों के जो चौधरी है मालिक ब्रह्मा। गीता कहती आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन पूरी सृष्टि नाशवान और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी नाशवान। चांद सूरज तारा गण जई हैं, जई है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी जई हैं, तिनहु ते का आशा। उनसे भी क्या उम्मीद की जाए। संतो ये मुर्दों का गांव, संतो ये मुर्दों का गांव।
क्या कोई नहीं बचेगा? बचेगा वो जो अविनाशी है। केवल भगवान अमर है, अविनाशी है। बाकी सब नासवान, अग जग जीव नांग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। न कभी भगवान मरेंगे न उनका नाम मरेगा, बाकी कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए आराधना शाश्वत की जाए, जो सदैव था, है और रहेगा। हम उन्हीं परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि भगवान अमर हैं तो उनकी संतान ये आत्मा भी अजर अमर शाश्वत है। इसलिए आत्मा को परमात्मा के भजन में लगाया जाए। नाम अनाम ही रहे सदा ही। एक तो नाम रहेगा, दूसरे अनाम ही। भगवान का कोई नाम नहीं, अनाम है। ऋषियों ने उनकी विभूतियों को देखकर एक एक गुण देख के नाम रख दिया। सभी वैभवों से युक्त हैं तो विभू सबका भरण पोषण करते हैं। तो प्रभु प्रकृति से परे हैं तो परमात्मा अणु रूप से कण कण में व्याप्त हैं तो विष्णु। सीमाओं से अतीत कल्याण स्वरूप हैं तो शिव। ये नाम भगवान की विभूतियों के आधार से रखे गए। भगवान अमर हैं, उनका नाम अमर है, वैसे उनका कोई नाम है नहीं। नाम एक संज्ञा होती है, बुलाने का संबोधन होता है। लड़का है ना, घर का नाम दूसरा, स्कूल का नाम दूसरा, राष्ट्र का नाम दूसरा। जिसको जो अच्छा लगता उसी संबोधन से पुकारता है। लड़का तो एक। नाम अनाम ही रहे सदा ही, दूजा रहे न कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सोधी करो तुम सोई। उसी की शोध करो, खोजो, सोधी करो तुम सोई। संतो ये मुर्दों का गाँव, संतो ये मुर्दों का गाँव। कही कर जप तप सुमिरन करी हो, अमर न कोई ठाम। संतो ये मुर्दों का गाँव, संतो ये मुर्दों का गाँव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिव आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनई मुनि वृंदा। महात्मा लोग, भगत लोग अपने अपने धाम को वापस। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने पैर पकड़ कर रोक लिया। कहा गुरु जी, लोग 2-4 दिन नहाते, हम 12 महीने। जब संगम किनारे रहते हैं तो 3 बार नहाना, त्रिकाल संध्या करना, लेकिन हमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वेश भर तो बदल गया, लेकिन अंदर सब ज्यों का त्यों भरा पड़ा है। अंदर का पाप कैसे समाप्त हो? ये नहाने से पाप नहीं धुलता। यदि नहाने से केवल मुक्ति मिल जाती तो मेढक मछली 24 घंटा उसी पानी में रहते हैं, जाने कब पार हो गए होते। बारी मथे घृत होई बरु,
सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। अकाट निर्णय है, इसके लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के, तपस्या के पाप नहीं धुल सकते, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। ओ याज्ञवल्क्य जी, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई, अब रघुपति पति पंकरी, ही अधरी पाई प्रसाद, कहूं जुगुल मुनि वर्ज कर, मिलन सुखद संवाद। दोनों मुनियों का मिलन और ये संवाद, भगवान के विषय में चर्चा। रामायण भगवान शंकर का योग दर्शन है। याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज, काक, भुसुंड, गरुण, पार्वती, गोस्वामी तुलसीदास, सबका योग दर्शन रामायण। गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा होती है, इसलिए वो किसी न किसी की आराधना करता है। आज बसंत पंचमी है, आज के दिन सरस्वती जी का पूजन होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऋतुओं में मैं बसंत हूं, स्थाई मस्ती, स्थाई बहार, मैं बसंत हूं। आज के दिन सरस्वती जी का पूजन होता है। सरस्वती जी को वाणी की देवी बताया गया। जिसके कंठ पर बैठ जाएं, वो पता नहीं क्या से क्या बन जाए, कौन परीक्षा दे दे, कौने में पास हो जाए। लेकिन शास्त्र बताता है, सत्य और असत्य का निर्णय शास्त्र करता है। शास्त्र बताता है जिसके ऊपर बैठे उसका विनाश हुआ। कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था और तपस्या ब्रह्मा जी गए वरदान देने। ब्रह्मा ने देखा उसका विशाल काय शरीर का, बाप रे बाप, ये तो जब भोजन करेगा तो कई नगरों की आबादी सब एक साथ एक बार के भोजन में साफ, और ये तो हमारी पूरी सृष्टि खत्म कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। सरस्वती जी को प्रेरित किया, कहा इसको बेवकूफ बना दो थोड़ी देर के लिए। सरस्वती जी खोपड़ी पर सवार हो गई, इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग बैठा। 6 महीना की नींद, कौन भला हुआ? राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, किसी से कहा जाता है जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ पान लगवा लो। जो सबसे छोटा होता है समाज में, जहाँ 4 लोग बैठे हैं, वहाँ जो सबसे नीचे के धरातल पर खड़ा, उसी को भेजा जाता है, बड़ों की सेवा करो। इस सब में सरस्वती ही जी को भेजा जाता रहा है, तो लगता है सबसे नीचे के पायदान पर सरस्वती ही जी रही है, इसीलिए इन्हीं को भेजा गया। और नीचे लेवल पर रही, इसलिए जिसके पास गई उसकी दुर्दशा हुई। नाम मंथरा मंदमति चेरी, कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेर। मंथरा को अपयश का भंडार बना दिया सरस्वती जी ने। देवी जी गई थी, कल्याण होना चाहिए था। जब सरस्वती उसके खोपड़ी में प्रवेश कर गई तो सद्बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो गई। राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सरस्वती ने प्रेरित करके मंथरा से राम को वनवास दिलवा दिया।
दशरथ का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, 14 वर्ष तक अयोध्या में रोना पीटना मचा रहा, किसी के घर में दीपक नहीं जला, खुशी नहीं मनाई है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से लौटे, पता चला तो सोचे इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई, रोग की जड़ कौन, तो कहा मंथरा। इसी ने केकई को प्रेरित किया। पीठ में कुबड़ निकला रहा बिचारी के, चल नहीं पाती थी ठीक से। तो शत्रुघ्न उछल के पूरी ताकत से खींच के मारे पीठ पर एक लात। हुमक लात कुबर तक मारा, गिरी कुबरी कर रुधिर प्रचारा, कुबर टूटा फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उछल के मारा पीठ पे लात, का इसके कुबड़ निकला, बहुत दुष्ट है, इसको पहले काम कुबड़ सीधा कर दे, पड़ा लात। अब वो युवराज और ये दासी अचानक में मारा, गिरी मुंह के बल, पीछे लात से कुबड़ टूटा और मुंह के बल गिरी तो दांत टूटा, नाक फूटी, मुंह से खून गिरा। सरस्वती तुलसीदास जी लिखते हैं, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवत धाई। भक्त के लिए ब्रह्मा का घर छोड़ के दौड़ के आना पड़ता है। किसका भगत? शारद उदारी नार सम दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। सरस्वती तो कठपुतली है, मंच पर नाचने वाली है। उसको नचाने वाला कोई पर्दा के पीछे बैठा जो धागा खींच रहा है, वो नचा रहा है, वो दिखाई नहीं देता। यही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, वास्तव में वही कवि है। उसके अजिर हृदय में आंगन में नचामहि बाणी, अपौर से वाणी को प्रवाहित कर देते हैं। और जहाँ प्रवाहित कर दिए, सरस्वती का मतलब है सा परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है। भगवान के रस में, भक्ति के रस में चित्तवृत्ति का डूब जाना, आत्मा का डूब के लगना, सरस्वती। और जब सरस्वती भगवान की भक्ति में डूब के लगा, स्वामी जी कहे गुरु महाराज साधु के कहा तो परमहंस महाराज कहे हो, साधु जो हृदय से बोल दे वो हो जाए, इसका नाम है साधु। वाक सिद्धि, ये सरस्वती है। जो मुंह से शब्द निकले वो अभेद हो, अमोघ हो। बना के कहानी कहना या वो कुछ, ये इसका मतलब सरस्वती नहीं है। वाक सिद्धि को सरस्वती कहते हैं। वही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा होती है। हाँ, ये बसंत पंचमी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, स्थायी मस्ती। बसंत का मतलब होता है वासनाओं का अंत, इति बसंत। साधना करने बैठो, ध्यान करो, अंदर झांक के देखो तो ये काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, मने नहीं लगता, इसी का चिंतन करता है। भजन करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाए, वासनाओं का उठना बंद हो जाए, ये है बसंत। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे फूलों से फूल आ जाता है, बौर आ जाता है, मस्ती आ जाती है। ऋतुएं 6 हैं।
ऋतु शब्द री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रिक्त होना, खाली होना। हम यहाँ बैठे, जब हमें यहाँ से हट जाए, ये स्थान रिक्त हो जाए, तब किसी दूसरे को बैठाला जा सकता। जब तक हम बैठे तो जगह है कहाँ खाली है। राम राम जपो, कुछ भी जपो, अंदर तो पूरा संसार भरा हुआ है। जब तक अंदर का संसार बाहर नहीं निकलेगा, हृदय रिक्त नहीं होगा, तब तक भगवान को कहाँ बैठा लेंगे। कुर्सी तो एक है, वो पहले से भरी है। वही कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। 6 ऋतुएं हैं, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, वर्षा और ग्रीष्म। 6 ऋतुएं। वही कहते हैं ऋतुओं में बसंत हूँ। हृदय का रिक्त होना, अंदर 6 भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 से हृदय रिक्त हो जाए। ऋतु, जहां हृदय रिक्त हुआ, तब विवेक, वैराग्य, सम, दम, प्रज्ञा और तेज, ये खड ऐश्वर्य इसमें प्रवाहित हो जाते हैं। जहाँ हृदय रिक्त हुआ, जहाँ खड विकार खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हुए, तो भजन की मस्ती आ गई, ध्यान की मस्ती आ गई। यही कहते हैं हम ऋतुओं में बसंत है। पंचमी 5, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर इन 5 तत्वों से बना है, और इसी के पोषण में रात दिन हम लगे रहते हैं। और जहां हृदय विकारों से रिक्त हुआ, अपौर से वाणी प्रवाहित हुई, भगवान हृदय में आ गए, तहाँ पंचमी स्थायी मस्ती आ गई। अब रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति को छोड़कर विष्णु 4 भुज विद मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। शंकर जी के 5 मुख हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उन 5 मुंह वाले भोलेनाथ गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलने लगे। ये है बसंत पंचमी। वही गीता में भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन मनुष्य श्रद्धा का पुतला है। कहीं न कहीं श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा होती है उसी की आराधना करता है। 3 की पूजा मनुष्य करता है। कुछ लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं, कुछ देवी देवताओं को पूजते हैं, और कुछ भगवान का भजन करते हैं। जो जिसकी आराधना करता है वो उसी को प्राप्त होता है, वही बनता है। भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, मरेगा तो भूते बनेगा। देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, मरेगा तो देवता बनेगा। जो मेरी आराधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात मेरे जैसा हो जाता है। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। तो जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता है। अर्जुन भूत नाशवान है, नश्वर की आराधना कर रहा है इसलिए नष्ट हो जाता है। अर्जुन देवता भी नाशवान है। अग जग जीव नाग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा।
इसलिए जो इनकी आराधना करता है वो भी नष्ट हो जाता है। कौन्ते प्रतिजानी ना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तू प्रतिजानी, हर तरह से समझ ले, सृष्टि में एकमात्र मैं अविनाशी हूं, इसलिए मेरी आराधना करने वाला ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। वो अविनाशी गति को प्राप्त होता है। भूतों को पूजने वाला नष्ट हो जाता है। जितने धार्मिक ग्रंथ हैं ये आध्यात्मिक इतिहास है। इतिहास को इसलिए लिपिबद्ध कर दिया गया, किसी से कहा जाए कि तुम भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा, क्या प्रमाण है कि कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो इतिहास बताता है ध्रुव ने भजन किया, प्रहलाद ने किया, बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र, जिसने जिसकी आराधना की उसका परिणाम क्या क्या निकला, इसलिए इतिहास लिपिबद्ध किया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं भूतों को पूजता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि भूत नाशवान है। सन्यासियों में एक बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे, व्याकरणाचार्य, तुलसीदास जी की रामायण पर सर्टिफिकेट दिए थे कि ये भगवान की वाणी है। उनके मन में एक बार विचार आया कि हम गीता पर कुछ, गीता की व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। तो पत्रा में मुहूर्त खोजे, किस मुहूर्त में शुरू करें जो सही से पार लग जाए। अरे कोई शादी विवाह नहीं कि पत्रा में मुहूर्त खोजोगे। गीता सुनाई गई, योद्धाओं को सुनाई गई, फौज को सुनाए भगवान का। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, तलवार बस चलने वाली थी, उस समय सुनाए। हुआ कहाँ पत्रा से मुहूर्त देखा जाएगा? सामने वाला जब हमला करेगा तो आपको मुहूर्त देखने का मौका देगा। उस समय सुनाई गई प्रवृत्ति शस्त्र संपाते। इन्होंने मुहूर्त विचारा, सावन शुक्ल द्वितीया तिथि को हम कलम चलाएंगे गीता पर। एक दिन पहले रात में सो रहे थे, इन्हें दिखाई दिया, आवाज आई उठो तो उठ गए। कोई डांट रहा इन्हें लगा तो उठ के बैठ गए। अब अंधेरे में कोई खड़ा हो तो लगता है दिखाई देता कोई खड़ा है, स्पष्ट चेहरा नहीं समझ में आता अंधेरे की वजह से। कोई खड़ा था, इनको डांटा, कहा गीता लिखने जा रहे हो? बोले हाँ। क्यों? कुछ नहीं, उसको हमने पढ़ा है, कुछ उसमें हमें त्रुटियां समझ में आई हैं, इसलिए हम उनको दूर करेंगे, उनको लिखेंगे। तो उस छाया ने उनको बहुत डांटा, कहा भगवान की वाणी में त्रुटियां तुम समझ पाओगे कि क्या लिखा है? कैसे लिखोगे? भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे। 10वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। 10% से ज्यादा अर्जुन नहीं समझ पाया कि ये क्या बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उसमें अलौकिक परमात्मा के बारे में वर्णन है। इसलिए जब तक अलौकिक नेत्र नहीं खुला है, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ जो हम बता रहे थे सब कड़ी भाषा है, अलौकिक ग्रंथ है। जब तक अलौकिक नेत्र नहीं खुलेगा तब तक तुम कैसे समझ पाओगे कि क्या लिखा हुआ है? वही राजा रानी की कथा हाथ लगेगी।
पूछा गया आपको दिव्य दृष्टि मिली, भगवान के दर्शन हुए? कहा नहीं। तो कहा जब अर्जुन नहीं समझ पाया तो तुम कहाँ से समझ गए? तब क्या लिखोगे? कहें कब तक इंतजार करें दिव्य दृष्टि का? कैसे मिलेगी? गीतोक्त साधना करो। गीता में जो बताया गया, श्वास के साथ प्रणों का जप अर्थात ओम का जप 5-7 जगह भगवान कृष्ण ने बताया है। ओम का जप करो श्वास के साथ। और जब ओम का जप करोगे कुछ दिन तक, तो भगवान की दया होगी, तुम्हें गुरु महाराज मिल जाएंगे। तब गुरु का ध्यान करना। आत्मा स्वीकार कर लेगी कि ये गुरु महाराज है। तब श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। वो गुरु तुमको दिव्य दृष्टि देंगे। तब तुम समझ पाओगे इसमें क्या लिखा है। उघरई विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूझई रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जय खानिक। इसमें कहाँ क्या छिपा है, क्या लिखा है, तब तुम समझ पाओगे। छाया दृश्य हो गई। 1 साल तक सुबह शाम श्वास के साथ ओम का जप किया, प्रणव अर्थात ओम का जप। और बैठ के रात भर ताश खेलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद नहीं आएगा। रामायण पढ़ते रहो, 4-6 घंटा पढ़ डालोगे, गीता पढ़ डालोगे, मन कहीं नहीं भागेगा, खूब लगा रहेगा। लेकिन जहाँ शांत एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपना प्रारंभ किया, नाभि से ब्रह्मांड तक विचरण किया, और दुनिया भर का संकल्प विकल्प का तांता लग जाता है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी किए 1 साल तक, घंटा आधा घंटा, इससे ज़्यादा फिर लगेगा कि अरे कहाँ फंस गए। आधा घंटा बैठो तो लगी जैसे 2-4 दिन से बैठे हैं। ऊब के मन भागता कि जो चीज़ जितनी महत्वपूर्ण होती उसको पाने में उतने ज़्यादा कठिनाई होती है। सोचे कहाँ बवाल में फंस गए, बंद कर दिया। अब मन न लगे, सोचे ना हो तो कुछ तीर्थ व्रत करी आवें, बद्रीनाथ केदारनाथ, घूमने से मन बदल जाएगा। चल दिए, 20-30 किलोमीटर गए होंगे तो एक आदमी मिला, उसने प्रणाम किया। पुरानी गद्दी थी, अगल बगल लोग जानते थे फलाने महाराज हैं, नाम उनका था ही। प्रणाम किया, कहा क्यों महाराज जी, न तो गीता लिख पाए न भगवान का दर्शन है भा, चल दिए तीर्थ व्रत करें। और सोचे हमारे और भगवान के बीच की बात ये कैसे जान गया, और कोई नहीं जानता। तो बुलाया पास, का ये बताओ तुम कैसे जान गए कि हम गीता लिखने जा रहे थे, लिख नहीं पाए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान नहीं मिले, हम तीर्थ व्रत करने जा रहे हैं। कहा महाराज हम ब्रह्म सिद्ध किए, प्रेत सिद्ध किए, हमारा भूत हमको बताता है। कहा तुम्हारा भूत क्या बता सकता है? कहा भूत तो भूत, भूतकाल बता देगा सबका, वर्तमान में मनुष्य जो कर रहा है वो बता देगा, बीता हुआ और आंखों देखा। आगे क्या होने वाला है ये वो नहीं बता सकता, उसे नहीं पता, और किसी की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। तो सोचे इतना बहुत है हमारे लिए, नाम हमारा है ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी के मालिक,
और लोग जानते ही हैं। कोई नया आदमी आएगा, कह देंगे तुम फला जगह से आए हो, तुम्हारा ये नाम है, इतने लड़का बच्चा है, घर का दरवाजा फला दिशा में है। लोग सोचेंगे महाराज बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो उससे कहिए बताओ तुम्हारा भूत हमको मिल सकता है? कहे हाँ महाराज, जो हम किए आप करो, आपको मिल जाएगा। कितने दिन तपस्या करनी पड़ेगी? कुछ नहीं, बस 5 मिनट 10 मिनट अधिक से अधिक रोज, 40 दिन तक। इसके बाद आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन भूत हमारा थोड़ा कुछ ऊट पटांग खाता है। एक आंख घूंट पीता है और मीट चाहिए इसको। अब आप सिद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर आएगा। भूत के तो हाथ मुंह है नहीं जिससे खा ले। आपके ऊपर सवार होगा, आप खाएंगे तो उसको मिलेगा। बहुत सोचे विचारे, का 40 दिन में सिद्ध हो जाएगा। कह किसी से बताना नहीं। अच्छा, मधुसूदन सरस्वती जी अपनी जीवनी में स्वयं लिखें अपनी बीती हुई घटना। वो कहे महाराज 2 अंडा आ 1 कफ, देसी अंग्रेजी कोई भी हो, ये 39 दिन, 40वें दिन फिर 1 आंख बाटल। आप इतना पीना कि पीते पीते गिर जाओ। उस दिन बलि देनी होगी, मुर्गा उर्गा की, वो बनवा के खाना होगा। बिचारे किए, भूत ऊत मिला नहीं। बड़ा गुस्सा हुए, डंडा उठाए, ताव में गाली गलौज करते हुए चले उसके दरवाजे पे। साले हमारा धर्म नष्ट कर दिया, बताओ हम साधु रहे कहाँ मांसाहारी हो गए। भूतों नहीं मिला। वो आया, डर गया। महाराज काहे नाराज हैं गुरु महाराज? भूत नहीं मिला, मजाक की हमारे साथ, हमारा धर्म नष्ट कर दिया। कहे नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बताओ कौन मंत्र जपे? तो बताए। कहे मंत्र तो वही है जो हमने आपको बताया था। ये सिस्टम तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों? भूत क्यों नहीं मिला आपको? रुको, अच्छा हम बात करते हैं। तो प्रयास किया और भूतवा आए नहीं। तब फिर गया अपनी प्रयोगशाला में, जहाँ खोपड़ी ओपड़ी हड्डी वड्डी रखे रहा। तो जब वहाँ पहुँचा, आवाहन किया तो भूत आया। उसका आधा शरीर झुलसा हुआ था आग से। अब बहुत तेज डांटा उस ओझा को। कहा तूने उस महात्मा को मंत्र बता दिया। उस महात्मा ने 1 वर्ष तक श्वास के साथ प्रणव का जप किया, ओम का जप किया। और श्वास के साथ प्रणव का जप करने से प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिसके प्रभाव से उसके अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हो गई। जब वो मंत्र का आवाहन करता था तो मंत्र इतना सबल था कि हम खींचे चले जाते थे। उसके शरीर में प्रवेश करना चाहते थे, जैसे ही स्पर्श करते थे तो योग अग्नि से हमारा शरीर झुलस जाता था। हम भाग जाते थे, फिर वो खींचता था। 40 दिन में हमको आधा झुलसवा दिया। अब हम जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे बुलाने से भी नहीं आएंगे। भूतवा चला गया। अब मधुसूदन सरस्वती जी आए के पास आया, ओझा बताया
कहा महाराज आपका चेला बनावे में हमार सिद्धियाँ चली गई, हमार भूत हमें छोड़ के चला गया। जब सब बताया तो बहुत खुशी से उछले। कहा तब तोरे भूत से हमार ओम ओम ज्यादा ठीक है। हरि भक्तन के पास ना आवे भूत प्रेत पाखंड, भक्तों के पास नहीं जाता। वही भगवान कृष्ण कहते जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता और नष्ट हो जाता है। और भूत का मतलब कोई 1000-2000 वर्ष नहीं रहता। कर्म से मनुष्य की आयु घटती और बढ़ती है। अरे 100 साल उम्र है, कुसंगत में पड़ के खराब हो गया, ज्यादा गलत रास्ता पकड़ लिया तो कहीं मुठभेड़ हो गई पुलिस से, इनकाउंटर में चला गया। तो 100 साल उम्र है, 40 साल में मर गया तो 60 साल वो भटकता है। यातना शरीर इसको कहते। ये 84 लाख योनियों में एक स्वयं में योनि है, यातना शरीर इसको कहते हैं। तो वो भटकता है। अब वो तो अपनी उम्र पूरी जिया नहीं, अपने कर्मों से मारा गया। यदि वो हमारा आदर्श है तो हम भी पूरे उम्र तो नहीं जी पाएंगे, और ऐसे ही मरेंगे जैसे वो मरा है। जो उसकी दुर्गति वही है, वही हमारी भी होगी। भरत ननिहाल से लौट के आए, पता चला राम के वनवास का कारण मैं हूं। कौशल्या माता के पास गए, कहा माता जी मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये हो रहा है। ये हमारी माँ कैकेयी का षड्यंत्र है, हमारा इसमें तनिक भी हाथ नहीं, हमें मालूम भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा, नहीं तो हम इस अनर्थ को रोक सकते थे। जे परिहर हरिहर चरण भजई भूत घन घोर, तिनकर गति विधि देई मोहि जो जननी मत मोर। राम के वनवास में हमारा तनिक भी हाथ हो तो हमारी वही दुर्गति हो, वही दुर्दशा हो जो भूत प्रेत पूजने वाले की होती है। तो हम आराधना करते, पूजा करते हैं किसी की अपना कल्याण करने के लिए, दुर्गति करवाने के लिए नहीं। इसीलिए ये इतिहास लिखा गया कि हमें पता चल जाए कि किसकी आराधना करने का परिणाम क्या होता है। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज परमहंस महाराज घूमते जा रहे थे, जौनपुर शहर आ गया आगे। महाराज सोचे शहर पार कर जाएंगे, शहर 4-6 किलोमीटर बचा था, शहर निकल जाएंगे, उधर जाके कहीं फिर ध्यान में बैठेंगे। रात भर बैठे रहते थे। जौनपुर आते आते अंधेरा हो गया, आधे शहर में पहुंचे, रात हो गई। तुरंत आकाशवाणी हुई, आराधना का समय है, ध्यान में बैठ जाओ। कहाँ जाए, इधर उधर ताके तो सड़क के एक तरफ तो मकान मकान, दूसरी तरफ एक खाली स्थान दिखाई दिया, काफी लंबा चौड़ा। तो उस समय इतनी बढ़िया बाउंड्री नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा घिरा हुआ। वो था मुसलमानों का कब्रिस्तान। वहाँ बाउंड्री की जरूरत तो नहीं है, कौनो सोना तो गड़ा नहीं कि कोई खोदने जाएगा। कब्रिस्तान अगर जहाँ तो आदमी और थोड़ा दूरे से निकलता है, सारे भूतन प्रेतन से दूरे से निकलने में फायदा है। वहीं चले गए महाराज, एक कब्र के ऊपर ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठे हैं महाराज। अब महाराज को थोड़ी देर बाद दिखाई दिया
काफी लोग हमको दूर से घेरे खड़े हैं, प्रत्यक्ष दर्शन है। और खूब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हमसे दया की भीख मांग रहे हैं। जिसकी तरफ हम ताकते, आंख से इशारा करते, हमारे पास आओ, वही हमारे पास आते आते विलीन हो जाता है। काफी विलीन हो गए, लगभग 75%। 25% बचे। सुबह महाराज ध्यान से उठे तो वो खड़े थे दूर। तो महाराज पूछे, तुम लोग कौन? कहा, ये जो कब्रें बनी हैं हम लोगों की हैं। तो क्या पूछा, क्या सब भूत प्रेते हो तुम लोग? कहा नहीं, अनैतिक कार्य करने से जो अपनी पूरी आयु नहीं जिए, बीच में जाना पड़ा जिन्हें, वही लोग भूत बने। तो हम लोग काफी मात्रा में थे। जब आप ध्यान में बैठे थे, दूर आपके खड़े थे, आपको देख के आपके शरीर से जो तेज निकल रहा था, उससे हम लोगों को बहुत शांति मिली। हम लोगों में काफी आपके पास गए, आपके तपोबल से उनका शरीर छूट गया, यातना शरीर से मुक्ति मिल गई, कर्म के आधार से योनि मिल गई। अब हम इतने लोग बचे हैं, हमहू लोगन का उद्धार कर देते। परमहंस महाराज कहे, ठीक है, मैं तो अब जा रहा हूं यहाँ से। यही दृश्य याद करते रहना कि यहाँ हम ऐसे बैठे थे, हमारा ध्यान करते करते तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेतों को पार कर दिया एक तपस्वी ने, परमहंस महाराज ने, अपने तपोबल से। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो भूतों को पूजता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि भूत नाशवान है। अर्जुन जो देवताओं को पूजता है वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि देवता भी नाशवान है। देवता अदृश्य सत्ता नहीं। महाराजा कश्यप के 3 रानियां थी, अदिति, दिति और दनु। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर और दनु से दानव। पिता एक, सब सौतेले भाई थे। जिंदगी भर प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ते मरते रहे, जैसे सबके घरों में होता है। देवता हैं क्या? गीता कहती, अर्जुन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते, मैं देता हूं। क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोके बसंत। स्वर्ग में कौन रहता है? देवता। अर्थात भगवान का भजन करके मनुष्य देवता हो जाता है। कबीर ने कहा, बलिहारी गुरु आपकी देवहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। कहा, गुरु महाराज आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी कृपा से मैं मनुष्य से देवता हो गया। गुरु भगवान पर्यायवाची शब्द। भगवान का भजन करने से या गुरु की कृपा से मनुष्य देवता हो जाता है। जिसके हृदय में आसुरी संपत है, स्वभाव आसुरी है, वो असुर है। हृदय में दैवी संपत्ति का बाहुल हुआ, स्वभाव दैवी हो गया तो देवता हो गया। वाल्मीकि, अंगुलीमाल पहले असुर थे, निशाचर थे। 10 सम्राट ऋषि मिल गए, अंगुलीमाल को बुद्ध मिले, वाल्मीकि को सप्तऋषि मिले। असुर से देवता बना दिया। लोग देवता की तरह पूजने लगे, प्रणाम करने लगे। तो मनुष्य ही असुर होता है और मनुष्य ही अपने कर्मों से देवता होता है।
परिवर्तनशील है। बाहर में जिन्हें हम देवता मानते हैं, सोचते हैं इनकी आराधना से कल्याण होगा। नवरात्र में 9 दिन देवी माई की पूजा करते, 9 दिन आदमी भूखा रहता है। ध्यान से समझें, हर महीने के शुक्ल पक्ष के 7, 8 या 9 दिन नवरात्रे ना है। मनाया केवल 2 का जाता है, चैत की नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि। चैत की नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, 9 दिन नवरात्र पूरी हुई तो राम का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ। अब भगवान बैसाख में पैदा हुए होते, अवतार हुआ होता तो बैसाख वाली मनाई जाती। देवी माई को में कुछ महत्व ही नहीं। कुंवार की नवरात्र इसलिए मनाई जाती है कि नवरात्र पूरी हुई तो अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया। विजयदशमी के दिन रहा न कुल को रोवनिहारा, राम विमुख साल तुम्हारा। और ये सब कार्तिक में मारे गए होते तो कार्तिक वाला मनाया जाता। इसमें देवी से मतलब नहीं। विभीषण ने भगवान राम को बताया, मेघनाद जग करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। मेघनाथ निकुंभला जो देवी का यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण के नेतृत्व में भालू बंदरों की फौज भगवान राम भेज दिए। जैसे ही राम की सेना को देखा तो देवी तो भागी अपन जान बचा के। वो बेचारा ध्यान में बैठा रहा, कहाँ भाग के जा पाता, मार दिया गया। ऐ रावण पाताल में बगुला मुखी का यज्ञ कर रहा था। भगवानों की जरूरत नहीं पड़ी, हनुमान अकेले पर्याप्त। भगवान का भक्त है पर्याप्त। हनुमान जी देवी को तो दबा दिए पाताल में भी, और नीचे पाताल में चली गई। देवी जी की जगह देवी जी के कपड़ा पहन के खड़े हो गए। आई रावण को मार डाला। देवी माई बतौबो नहीं किए कि खतरा है, सचेत हो जाओ। महाभारत के युद्ध में वनवास में पांडव थे, शिकार खेलने गए। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। लौट के आए पांडव, खोजे तो पा गए। तो जयद्रथ को बहुत मारे और खोपड़ी में बाल बनाए। सब नहीं, बीच बीच में टापू छोड़ दी, 5 टापू। का ये 5 नांग तुम्हारे खोपड़ी पर बैठे, हम 5 भाई, याद रखना। युधिष्ठिर ने कहा, जयद्रथ हम 105 भाई हैं, 100 कौरव 5 हम, और एक बहन है दुशाला, उसके तुम पति हो, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। रिश्तेदार सबका होता है, ये हमारा भाइयों भाइयों का घरेलू मामला है। तुम मत आना बीच में, आना तो न्याय की बात करना, लेकिन तुम जरूर आओगे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने। वो दुर्योधन तुम्हारा सगा साला है, हम थोड़ा हट के। रणभूमि में जब तुम हमारे सामने आओगे तब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज तो छोड़ दिए हैं, खैरियत चाहो तो आना मत। लेकिन जानता था दुर्योधन बुलाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। और इतनी मार खाया, जहाँ ससुराल में साला लोग खड़े रहते थे जूता पहनाने के लिए, वही साला लोग पनही से बाल बना दिए। तो ये अपमान कहाँ बर्दाश्त होगा।
रिश्तेदार को मर्यादा में रहना चाहिए। तो गया अपने पिता के पास जंगल में। जयद्रथ के पिता ने जयद्रथ का राज्याभिषेक करके वनवास चले गए थे तपस्या करने। कहा पिताजी पांडवों से हमारी दुश्मनी हो गई, मारपीट के छोड़ दिए, अपनी बहन के भाग्य से मुझे बदला लेना है पांडवों से, और दुर्योधन बुलाएगा तो मैं युद्ध में जाऊंगा। पांडवों से डर लगता है, शत्रु सबल है। आप तो तपस्वी हैं, आप अपनी तपस्या हमें दान कर देते, आशीर्वाद दे देते। आशीर्वाद का मतलब होता तपस्या दान की जाती है आशीर्वाद में। का आप अपनी तपस्या दान कर देते, आशीर्वाद दे देते। का ठीक, जाओ बेटा हमारा आशीर्वाद है, जब तक हम नहीं कहेंगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जो तुम्हारे सिर को जमीन में गिराएगा उसकी बॉडी में विस्फोट हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, साथ में वो भी मर जाएगा, टुकड़े टुकड़े, विस्फोट, चिथड़ा उड़ जाएगा उसका। वरदान दे दिया। आ गया जयद्रथ। भविष्य में महाभारत युद्ध हुआ आगे चल के। युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन चले गए थे कृष्ण के साथ सुशर्मा का पीछा करके संसप्तकों के युद्ध में। जब वहां से लौट के आए, अर्जुन को पता चला मृत्यु का कारण जयद्रथ। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कल सूर्यास्त होते ही जयद्रथ को मृत्यु की नींद नहीं सुला लेंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे, अग्नि समाधि। कौरवों को पता चला जयद्रथ रात में भागा जा रहा था, कहा हम नहीं, अब अर्जुन मार डालेगा हमको। द्रोणाचार्य ने रोक लिया, कहा हम हैं कर्ण हैं, सूर्यास्त तक हम लोग अर्जुन को रोके रहेंगे किसी भी तरह से, तो अर्जुन खुद मर जाएगा, आपसे आप युद्ध खत्म हो जाएगा। रोक लिया उसको। अगले दिन द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह की रचना की। व्यूहाकार 36 किलोमीटर में सेना खड़ी थी। सबसे आगे स्वयं द्रोणाचार्य और सबसे पीछे जयद्रथ। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध। 4-5 बज गया, एक बार सूरज रह गया डूबने को 1-1.5 घंटा। भगवान कृष्ण देखे, का भी अर्जुन आधी दूरी तय कर पाया, 18 किलोमीटर। आधी सेना काट चुका था अर्जुन। अब समय नहीं है जयद्रथ तक पहुंचने का, अर्जुन मर जाएगा। स्वयं सुदर्शन चक्र को इशारा किया, वो जाके बड़ा रूप बना के सूरज को छाप लिया उसने। लगा जैसे बादल बन के। कृष्ण जी शंख बजा दिए, सूर्यास्त, युद्ध बंद। उधर द्रोणाचार्य जी शंख बजा दिए, अब युद्ध बंद हो गया। जयद्रथ मरा नहीं। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। दुर्योधन 2-4 टाली चैला पहले से इकट्ठा किए रहा। जल्दी जल्दी चिता तैयार हो गई। जब अर्जुन चितारोहण करने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आग लगा के मरना, फांसी लगा के मरना,
नदी में कूद के मरना ये आत्महत्या। आत्महत्या करने से प्रेत योनि में जाना होता है, ये जघन्य अपराध है। रणभूमि में वीर लड़ते हुए मरता है तो वीर गति को प्राप्त होता है, वो उसका कर्म है। इसलिए वीर गति को प्राप्त हो। आगे में कूदने जा रहे हो, धनुष पर दिव्यास्त्र चढ़ाओ, जयद्रथ का स्मरण करो, मन में सोचो कि मैं युद्ध कर रहा हूं, शत्रु सामने खड़ा है, बस आग में कूद जाओ। तो अर्जुन चिता पर चढ़ गया। भगवान कृष्ण कहे आग हम ही लगाएंगे, हमारा प्रिय शिष्य है, भक्त है, सदैव साथ रहे हैं। परिक्रमा किए, अर्जुन धनुष पर दिव्यास्त्र चढ़ा लिए, जयद्रथ की याद कर रहे थे। एक तरफ कौरव सेना खड़ी तालियां बजा रही थी खुशी से कि बस अब 1-2 मिनट में काम खत्म। पांडव बेचारे रो रहे थे। जब अर्जुन चिता पे चढ़ गया, जैसे ही कृष्ण जी आग लगाने वाले थे तो जयद्रथ पांडवों की सेना में पीछे छिपा खड़ा था, निकल के आ गया पास। खूब ठहाका लगा के हंसा कृष्ण जी से, कहा जल्दी आग लगाओ। कृष्ण जी ताके कहे अच्छा आ गए निकल के सामने। बस ऊपर ताके सूरज की तरफ, सुदर्शन को वापस बुला लिया। कहा अरे अबे तो दिन है, ये युद्ध का समय है, अभी सूर्यास्त कहाँ। अर्जुन देखो तो सही, वो सूर्य है, वो जयद्रथ खड़ा है, मार सारे के भाग के न जाने पाओ। अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया, सिर कट गया। जयद्रथ के पिता जयद्रथ को आशीर्वाद जब दे रहे थे, वरदान दिया था, कोई था नहीं बाप बेटा के अलावा, भगवान थे, वो सब जानते हैं। भगवान जानते थे ये जयद्रथ का सिर जमीन में गिरेगा तो अर्जुन की भी बॉडी में विस्फोट हो जाएगा, ये भी मर जाएगा। उसे वरदान प्राप्त है, जो सिर को जमीन में गिराएगा वो मरेगा। तो दिव्यास्त्र को प्रेरित कर दिया जयद्रथ के बपवा के पास, और वो बाप के पास चला। और वो सूर्य देव की पूजा करता था। सूर्य की उपासना करने वाले सूर्योदय सूर्यास्त के समय नहा धो के लोटा में जल वल लेके सूर्य सहस्रांशु तेजो आसे जगत पते और मंत्र पढ़ते हैं, अर्घ देते हैं। तो जयद्रथ का पिता भी जान गया था कि सूर्यास्त हो गया, वो भी नहा धो के सूरज के जल दे के स्तुति पढ़ रहा था। लोटा लोग नदियों में नहाने जाते थे, सरोवरों में नहाने जाते थे, 2 डुबकी लगाने के बाद इतना पानी में खड़े हो गए, बस उंगली से ऐसे देते थे। ऐसे वो कर रहा था, आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। इतने में जयद्रथ की खोपड़ी गिरी उसके हाथ में। त्वचा में एक गुण होता है स्पर्श शक्ति, स्पर्श से पता चल जाए कि हम हाथ में मेढक पकड़े हैं कि सर्प पकड़े हैं। तो गिरा 4-5 किलो का खोपड़ा उसके हाथ में, खून से लथपथ। अब बड़ा खिसियाया। असरवा पूजा में विघ्न आ गया, रक्त लग गया, किसी का कटा हुआ सिर है, हम अशुद्ध हो गए। पटकाओ पानिये में, अब मर सारे। पूजे के टाइम थोड़ा बहुत देर आगे पीछे सही तो मर गया जयद्रथ। कहा था हम कहेंगे मरो तभी मरोगे, कि मर ससुरा, मर गया। सिर अपना ने पटका था, जयद्रथ के पिता की बॉडी में विस्फोट हो गया, वो मर गए। मृत्यु थी अर्जुन की, चिता पर पहुंच गया था। भगवान सबल थे,
अपने भक्त को मौत के मुहाने से वापस बुला लिया। जयद्रथ की मौत नहीं रही। सूर्यदेव कमजोर पड़ गए भगवान के सामने। जयद्रथ मारा गया, रक्षा नहीं कर पाया। रक्षा का भगवान कृष्ण पहले ही सुदर्शन को भेज के उनके पास सेट कर दिए रहे कि अगर ये बताने के भी चक्कर में पड़े कि धोखा हो रहा है तो मुंह से आवाज न निकले, सूर्यदेव को रगड़ दो। भक्त की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब मांगे तो केवल एक है मांगे, प्रभु ऐसी दया करो कि हम भक्त बन जाए। एक भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए 18 छोड़ी को मरवा डाला भगवान का। अनन्य भक्त की रक्षा के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सूर्यदेव तक के गले में सुदर्शन को लगा दिया अर्जुन को बचाने के लिए। तोरे भक्त के मारेंगे, अगर तुम मदद करोगे तुम्हारी भी गर्दन काट देंगे। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देवता भी नाशवान है। इन नश्वरों की जो पूजा करता है वो भी नष्ट हो जाता है। कौन्ते प्रतिजानी ना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, सृष्टि में एकमात्र अविनाशी मैं हूं, इसलिए मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आध्यात्म साधारण बड़ा क्लिष्ट विषय होता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। यथार्थ, भयानक और रोचक। विष्णु 4 भुज विद मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। किसी के 4 हाथ, किसी के 8 पैर, किसी के 8 सिर। एक रोचक रूप बना दिया गया। रात में नौटंकी रामलीला होती है, सज धज के आते हैं, रोचक रूप बना के तो लोग देखते हैं। अगर इसी वेशभूषा में खड़े होके करने लगे तो कोई नहीं रुके, सब उठ उठ के चल देंगे। तो वेश बनाया जाता है, रोचक रूप बना दिया गया। छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो अध्यापक बताते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश, ऊ से उल्लू, गा से गधा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, इस तरह से बता देते हैं। वही छोटे बच्चों के खिलौनों में, चित्रों में रुचि होती है। वही बच्चा जब पढ़ के आगे पहुंचता है तब जानता है, न ऊ से उल्लू था, न गा से गधा था। हमारी रुचि चित्रों में थी, इसलिए उन गुरुजनों की ये दूरदर्शिता थी कि इन चित्रों के माध्यम से हमें यहाँ तक पढ़ा लिखा के लाए। तो समाज से पृथक आकृति बना दी गई। जितनी देवियां हैं सब पार्वती जी के रूप हैं। पार्वती जी के तो 2 ही हाथ पैर थे, सीता जी के 2 ही हाथ पैर थे, तो इनके इतने ज्यादा कहां से हो गए। रोचक रूप बना दिया गया, समाज से पृथक स्वरूप, ताकि वो देख के एक आश्चर्य देख के जाएं। इनके 10-12 हाथ हैं तो ये जरूर मदद कर सकते हैं। हमरे 2 हैं, इनके हमसे 10 गुना हैं। 20 हाथ है, ये ज्यादा मदद करेंगे। भयानक रूप बना दिया। किसी के हाथ में लहूलुहान खंजर, तलवार, खप्पर, खून, दांत निकाले। भय बिन होई न प्रीत, गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। वही इसी माध्यम से जब पढ़ के आगे पहुंचे तब पता चलता है, तब यथार्थ बताया जाता है। यथार्थ क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजई जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनुगाही। तब ये बताया जाता है, जब वो वहां तक पहुंच जाता है। तो हम बताए ना कि राम का अवतार हुआ चैत नवरात्रि में, तो चैत की मनाई जाती। कुंवार में रावण मारा गया तो कुंवार की नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के 3 नाम होते हैं, इसे ध्यान से समझना। इसको नवरात्रि कहते हैं, नव दुर्गा कहते हैं और नव देवी कहते हैं। नवरात्रि, रात्रि अज्ञान अंधकार को कहते हैं। गीता कहती है 9 द्वारे पूरे देही। शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, मलमूत्र द्वार। और मनुष्य जब जागता है, जब तक सो नहीं जाता, इन्हीं 9 दरवाजों की आपूर्ति में रात दिन भटकता रहता है। नवरात्रि, रात्रि कहते हैं अज्ञान अंधकार को। अंधेरे में जा रहे हो, गड्ढे में पैर पड़ा, गिर गए, पैर टूट गया, रोशनी साथ में नहीं है। तो ये नवरात्रि, इन्हीं 9 दरवाजों की पूर्ति में आदमी इसी अंधेरे में दौड़ रहा है। दूसरा नाम है नौ दुर्गा। दुर्ग कहते हैं किला को। राजा लोग पहाड़ के ऊपर अभेद्य किला बनाते थे। नीचे अगल बगल गहरी नदी खुदवा देते थे, झील खुदवा देते थे, पानी भरवा देते थे, ताकि शत्रु रात बिरात हमला करे तो एक साथ तेजी से चढ़ के न पहुंच पावे। अभेद्य किला दुर्ग। और ये 9 दुर्गा, राजाओं के उस अभेद्य दुर्ग पर विजय प्राप्त करना आसान है। ये 9 दुर्गम दुर्ग हैं, इन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 9 देवी, जब इन 9 में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो जाएगी, तब आप से आप, जैसे घड़े में 8-10 छेद कर दो, अंदर दिया जला के रख दो, तो हर छेद से प्रकाश बाहर निकलेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का निवास स्थान हृदय में। जहाँ हृदय में ब्रह्म जागृत हुआ, भगवान प्रकट हुए। चैत की नवरात्र में पैदा हो, प्रकट हुए। जहाँ ब्रह्म हृदय में प्रकट हुआ, तो शरीर के 9 दरवाजे, 9 छेदों से प्रकाश निकलने लगा। ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो गई। इसको कहते हैं 9 देवी। जहाँ 9 में ईश्वरीय दिव्यता आई, रात में टॉर्च लेके जा रहे हो, धीरे चलो तो 100-200 मीटर दूर प्रकाश, दौड़ोगे तो वो उतना आगे आगे आपके चलेगा। 9 में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित। ये प्रसाद बांट दो यार, अब टाइम हो गया है, सब उठ उठ चला गई हैं, तब हम बंद करेंगे तो कौन मतलब रह गया। इसलिए प्रसाद बांटो। तो यही 9 देवी है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति प्रकट कर, प्रकट कीन बहुपंथ। अले आप बांट दे। अब बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज हम अभी और थोड़ी देर बोलने हैं, लेकिन आप बांट दे, कोई बात नहीं। सुबह शाम भजन जरूर करते रहना, आगे कल बताएंगे। प्रति सम्मत अति हुई आनंदा, मकर मज्ज गवने मुनि वृंदा। ये 2 मुनियों का संवाद हम बता रहे हैं लगातार, पहले दिन से आज तक।
याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का। और याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी को बता रहे हैं, ये भगवान शंकर के हृदय की उपज है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। उन लोगों का आंखों देखा हाल है, जो चल के जो दूरी तय की है जिस ढंग से, वही हम बता रहे हैं। आगे के तारतम्य में कल बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज विराजमान है, प्रणाम कर ले, प्रार्थना कर ले, आशीर्वाद ले ले। फिर जौन अच्छा लागे अपन अपन करो, और क्या है। बोलो गुरुदेव भगवान।